नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। अपनी सीमा क्या है? अपनी सीमा का मतलब हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसकी सीमा, दायरा क्या बोलते हैं आप? तो कितनी है? उतने में ही हम अपना कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं। कर्तव्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होते हुए भी उसकी एक सीमा होती है। सीमा की बाहर जिसको कर्ता बोलते हैं वो जा नहीं सकता। निमित्त कर्ता भी अपनी सीमा तक ही रह सकता है। महाराज हम क्या करें, हमारे कर्म के उदय हैं, इसलिए ये सब मैं कार्य कर रहा हूँ, इसमें यहाँ तक भी कोई बाधा नहीं। महाराज हमारे कर्म का उदय है इसलिए सब हो रहा है, अच्छी बात है। मतलब वह ये कहना चाह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं समझे? हो रहा, अच्छी बात है, ऐसा कर लो। हमारे यहाँ भोजन के लिए, निमित्त के लिए आ जाना। एक सज्जन ने अपने मित्र को बताया। वो गया। क्यों? हमारे कहने से आए हो या अपने आप आना था, वो आ गए हो? यूँ कहना चाहिए था कि हमारा यहाँ आना था, आपका बुला हुआ जो है ना, ये आपका होना था। दोनों घटाया। हमारा तो आना होना था और आपका बुला हुआ होना था, दोनों का मिल गया मेल, तो हम यहाँ पर आ गए। हम नहीं आए, मतलब ये सब हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके उपरांत परोस करके हाँ ले सकते हो आप। हमने परोस दिया, अब ले सकते नहीं, आपने निमंत्रण दिया है, यह आपकी जिम्मेदारी है। ये जो होगा तो वो होगा, भोजन होगा हो तो। यहाँ तक आपने बुलाया है तो होना था, होगा। तो अब लेने का प्रारंभ कर दो, नहीं प्रारंभ होगा तो होगा। करने की तो बात है ही नहीं। फिर वो सोचता निमंत्रण वाला, जो जिसने निमंत्रण दिया है, ये अच्छा नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमारे कहने से आप आए हो, हमारे अतिथि हो, इसलिए हमारा कर्तव्य है। क्या कहा? मतलब हमारा ये कर्तव्य है कि निमंत्रण आपको दिया है
थाली परोस दे। यदि इसके उपरांत भी यदि हमारा कार्य और शेष रह गया तो ग्रास तोड़ देते हैं हम। तोड़ करके अब तो ले लो। हाँ हाँ ठीक है, ये लेना हो तो ले, हो जाएगा। आप क्यों परिश्रम कर रहे हो? नहीं, परिश्रम तो यहाँ तक तो किया, तो जितना करना हो तो कर लो, जितना होगा होगा होगा। तो मुंह में उन्होंने, लेकिन अब मुंह खोले तभी। खुलना तो खुल जाएगा, जैसे मौसम खुलता है तो खुलता है, हमारे हाथ में थोड़ी है वो। मुंह खोल करके उनके लिए दे दिया। अब क्या है, जो कुछ भी कार्य होगा तो होगा हमारे। आप चरवण तो करो। आप सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक जो है आप लोग क्या करने योग्य है, किसकी कितनी सीमा है, अवधि है, ये सब समझना चाहिए। अब चरवण करना हो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल पक्का। मुंह से दिया। अब चरवण तो आपको करना होगा। नहीं, चरवण मेरा काम है ही नहीं, दांतों का काम है। अब दांत मेरे हैं ही नहीं, मैं चाहता हूं दांत बने रहे, लेकिन वो चले गए। जाना तो जा गए। आपको चरवण तो करना पड़ेगा। तो इतना तो मैंने निमित्त वाला कर्तव्य का निर्वाह किया। भूख आपको लगी है भाई साहब। नहीं समझे? नहीं समझे? इसके आगे मैं मुंह चलाऊं और ये ग्रास जो है आपके पेट में चला जाए, ऐसा नहीं। आप लोगों का क्या सोचना था? मैं कम से कम ये इतनी संपदा मेरी इस कार्य में लग जाए तो लग जाए, लेकिन उसके अब तो आप चरवण कर लो। आप मेरे ऊपर विश्वास करो, वो चरवण होगा तो ही होगा। तो आप प्रयास तो करो। तो आपका प्रयास और मेरा प्रयास बात एक ही है। आपने कर दिया, आपका दायित्व हो गया। अब मैं अपना दायित्व क्या करूं? यदि मुंह जबान खुलता ही नहीं है, सुन रहे हो? जबान जो है वह खुलता ही नहीं है, चरवण तो बाद की बात है। क्योंकि नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जब तक जवाड़ नहीं होगा तब तक तो ये कार्य होना है ही नहीं। और यह कार्य मुख में जो योग्यता है उसी के अनुसार। मुख तो है, जवाड़ भी है, दांत भी हैं, भूख भी है, सब कुछ है, लेकिन होगा कैसे? हर कर्तव्य में, हर कार्य में निमित्त और उपादान दो होते हुए भी निमित्त की भी एक अपनी सीमा होती है। यदि यह निमित्त कर्ता को बोध न हो तो रात दिन रोता रहेगा, कार्य होगा भी नहीं। और निमित्त करता है, यदि जब तक कार्य करता है सीमा के अनुसार कार्य होता है तो देखो मैंने किया हो। यदि किया है तो कल भी कर लेना। बस आप बोलना चाहते हैं, कभी कभी आपके मुख से
शुद्धि बोलते हैं लेकिन थोड़ी सी गलती निकलती है। उस गलती को देख करके हम आपको डांटे, ये भी ठीक नहीं है, और वहाँ से चले भी जाएं, ये भी ठीक नहीं। नहीं समझे? इतने सारे सारे निमित्त जुट गए हैं और कहाँ जोड़ना है। ठीक है, निमित्त कर्ता को भी निमित्त के साथ ही समझना चाहिए। आप ग्रास बना करके उनके हाथ में तो दे सकते हो, यहाँ तक तो है, क्योंकि आचार्यों ने कहा आप स्वयं के हाथ से ग्रास मोड़ करके थाली में रखा, ऐसा नहीं। आप छुदक जी नहीं, छुदक जी के हाथ में पात्र देते हैं, उसमें डाल दिया जाता, आप वो अपने आप हाथ में लेता हो चला जाता। लेकिन अपने यहाँ कर पात्र में वो देगा तो लेंगे, शुद्धि बुलवाएंगे, और थाली लेकर खड़ा है, ले लो महाराज, क्यों है? अब लेकर के तो आए, इसीलिए तो लाए ना महाराज, हम अच्छे ढंग से भर करके ले आए, दोनों हाथ से पकड़ रखा थाली, कोई गिर न जाए, आप ले लो। नहीं, एक एक ग्रास, लेकिन स्वयं के हाथ में वो लेगा, अपने हाथ से नहीं लेगा, वो अपने हाथ से देगा तो लेगा अपने हाथ में। अब महाराज हमने ग्रास दिया है, हम संशोधन करेंगे, तुम अपने थाली तक तो संशोधन करो। अब संशोधन तो होगा, वो अपने अनुरूप होगा, हम अपने संशोधन करेंगे। फिर इसके उपरांत हाथ यदि नहीं उठा, हाँ? हाथ यदि नहीं उठा तो जैसे छोटे बच्चों को दिया जाता है वैसे दूसरा कोई दे दे, नहीं। अब यहाँ तक निमित्त का कार्य पूर्ण हुआ। जो जैसे योग्यता के अनुसार आपने निमंत्रण दिया, निमंत्रण के योग्य कोई होता तो वह जाएगा, हमें निमंत्रण आप देंगे तो हम आ नहीं सकते, और हम बता करके तो आ नहीं सकते। लेकिन महाराज आगम में जैसा बताया उसके अनुसार तो आप आ सकते हो, हाँ उसमें तो आएंगे। महाराज आपको मेरे आंगन तक तो आने के लिए आज्ञा दी है, हाँ बिल्कुल ठीक। दूसरे के आंगन में मत जाओ, ये भी लिखा उसमें। हाँ, ये निमित्त सारे सारे तीर्थंकरों ने भी पाला। तीर्थंकरों ने कहीं गए ने को कैसे नहीं, आगम के अनुकूल ही उन्होंने स्वयं को दीक्षित किया है। किसी से दीक्षित नहीं हुए, लेकिन आगम के विपरीत उनकी कोई एक भी चर्या नहीं होती। 6-6 महीने के लिए उपवास संकल्प लिए, आगम के अनुरूप लिए। किसी ने कहा था उनको नहीं, तो आगम में क्या लिखा? ये लिखा, ये तो सूत्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जान लिया। सारे सारे विधिवत निमित्त के अनुसार, उपाधि ज्ञान का अनुसार अपनी अपनी सीमाएं हैं, और बिना भूख लगे उठते भी नहीं। ये संज्ञा का निमित्त मिलना अनिवार्य है। इच्छा हुई भोजन की तो उठते हैं, यदि इच्छा नहीं हो
तो नहीं उठते, चाहे बड़े बड़े तीर्थंकर भी क्यों ना हो। आश्चर्य होता है। यह परोक्ष रूप में लिखा हुआ ग्रंथ आज भी हम लोगों के लिए आईना जिसको बोलते हैं, दर्पण का काम कर रहा है। श्रावक लोग अपने कर्तव्य के अनुसार वो सारे के सारे कार्य कर रहे हैं। निमित्त आगम पड़ रहा है। करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए हैं। आगे भी इसी प्रकार की यह पद्धति मोक्ष मार्ग की ये चलेगी। आज तक चलती हुई आई। जो आगमानुकूल चला उसकी तो कर्म निर्जरा होती है, जो आगम के अनुसार नहीं चला तो उसकी भावना के ऊपर इतना तो हम कह सकते हैं, यदि विपरीत जानबूझ करके चला, कर्म की निर्जरा न होकर और विशेष अशुभ बंध उसको होगा। अब ये किसने लिखा? तीर्थंकर तो चले गए, आगम में लिखा हुआ, जानबूझ करके हमने अपनी तरफ से लगाया तो कर्म बंद हुआ, और ऐसा बंद हुआ जो अनंत संसार का कारण हुआ। इस आगम में लिखा इसलिए हुआ कर्म बंद नहीं। कर्म बंद के कारण तो आपने जानबूझ करके विपरीत कर लिया, इसलिए आपको बंद होगा। यह जो कर्म बंधता है यह आपके परिणामों के ऊपर आधारित, तो इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। आपका परिणाम यदि बिगड़ा नहीं तो वहाँ पर भी बिगड़ेगा नहीं पेपर, और आपके पेपर यदि बिगड़ गया तो उस समय कहीं अन्यत्र गए होंगे आप। आपने लिखा नहीं तो ये आपका दोष माना जाएगा। इन सब बातों से क्या लेना? ये लेना, हम जो इस विधि को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने कर्तव्य की भूमिका के बाहर जाना चाहते हैं, मन तो वही करता। मन किसी प्रकार से विधान को स्वीकार करना नहीं चाहता। मन अपने मन घड़ंत चाहता है, मन घड़ंत हाँ, आपके अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपने चलाएंगे। हम पंचायत है तो हम करेंगे काम। पंचायत तो आप, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जनता कहती है आपकी बात हम तभी तक मानेंगे जब इधर उधर की पंचायत नहीं करेंगे। नहीं समझे? आप अपनी पंचायत करोगे तो जनता कहती कि करते रहो घर ही, घर में, हमारे कुटिया में मत आओ, और आपके महाप्रसाद में आने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना, एक दिन जनता यदि निर्णय ले ले, वहां जाना नहीं, वो तो नहीं पहुंचना है। हाथ जोड़ करके आना पड़ेगा पंचायत को, यदि चाहता है तो। इसलिए बड़ा अद्भुत सा लगता है। इसमें अरहंत परमेष्ठी अपने समय पर योग्य जनता के योग्य बोध भी देते हैं। यदि आप घर छोड़ करके वहाँ समूचरण नहीं जानते
तो वो हाथ जोड़ करके आपके पास नहीं आएंगे। गंधर्व परमेष्टि भी यदि भूलना नहीं चाहेंगे तो जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते हैं, क्योंकि उनका वो कर्तव्य जाने, हमारा अपना कर्तव्य जाने। और इसी बीच में यदि समय हो गया, 3-4 बार होते हैं, बाकी बात नहीं है। थोड़ा ठहरो, थोड़ा ठहरो, अब ठहरने फिरने कुछ नहीं, समय आ गया। और वो समूह शरण को बिखेर करके, मतलब वहाँ पर उसको निकल जाता है, और वो दोबारा समूह चरण में नहीं जाते। उपदेश देने के लिए वो भाव जो करते हैं समय पर, अब वह नहीं करेंगे तो दोबारा कुबेर के माध्यम से समूह चरण की वहाँ पर रचना नहीं होगी। समझ लो, निमावर के प्रबंधकों, प्रबंधक हैं, प्रबंधक ये है, सैद्धांतिक शब्द है। आपकी समूह शरण नहीं समझे तभी तक काम आएगी, जब तक उसको तीर्थंकर देव स्वीकारेंगे। बड़ा अद्भुत लगता मुझे, ये कितने बड़े बड़े व्यक्ति भी होते हैं लेकिन कर्तव्य की सीमा में रहते हैं। यही उनका बड़ापन है। और इस बात को समझ करके हम भी इस दुर्लभ जो घड़ियां हैं उसमें अपना भी योगदान ले करके कर्तव्य के कुछ क्षण गुजर जाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप अगले भविष्य में उसकी भूमिका का निर्माण हो जाता है। ऐसे भाव, हे प्रभु, इससे और उत्कृष्ट हो तो ठीक है, लेकिन अब इससे घटिया न हो, ये बने रहें। निमित्त भी जो मिला है वह समय पर अपना काम करेगा ही, और उसके निमित्त से हम अपने अच्छे कर्तव्य करके कर्तव्य की भूमिका हम निभा सके, निभा लें, इतना ही वांछा है। बाकी कुछ सब कुछ होना है, होता है, निमित्त करना है, उतना करते हैं। उत्साह होता है, निमित्त में हमारा उपादान लग जाता है, अथवा उपादान निमित्त को अपने हाथ में स्वीकार कर लेता है, तो ये अहोभाग्य समझ लेना। ये ऐसा काम नहीं है जो सुलभता से मिल जाए। अहोभाग्य है, महाभाग्य है, लेकिन सौभाग्य है। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवान